हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज टेंसेस। टेंसेस पढ़ने से पहले हम इसका जो बेसिक चीज़ है दैट इज रिलेटेड टू वर्ब्स हम वो पढ़ेंगे, राइट। तो वर्ब्स जो रहते हैं वो दो टाइप्स के रहते हैं, मेन वर्ब एंड दैट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। अभी मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब इंडिकेट्स एक्शन, मतलब हमें वो पर्टिकुलर इंसान या फिर वो पर्टिकुलर पर्सन कौन सी एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है। इज़ ही प्लेइंग, इज़ ही डांसिंग, इज़ ही सिंगिंग, वो क्या चीज़ कर रहा है, हमें ये मेन वर्ब से पता चलता है। कौन से वर्ब से पता चलता है? मेन वर्ब से पता चलता है। मतलब वो हमें स्पेसिफिक एक्शन बताता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन डांस कर रहा है, सिंग कर रहा है, या फिर इज़ ही प्लेइंग, राइट, व्हाटएवर, इज़ ही टॉकिंग समथिंग और इज़ ही लर्निंग समथिंग, व्हाटएवर। जो वर्ब या फिर जो वर्ड हमें ऐसे पर्टिकुलर एक्शन, ऐसे स्पेसिफिक एक्शन बताता है, दैट इज नोन एज द मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की मदद करता है। अभी हम एक सेंटेंस लेते हैं, ही अ बॉय, ही अ बॉय। क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? क्या मुझे ये समझ में आ रहा है? नहीं। So instead of that, if I write he is a boy, so ये इस डालने से मेरा ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। So that is what is helping verb. हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को सपोर्ट करता है और सेंटेंस तो कंप्लीट करता है, राइट। विच आर ऑल द हेल्पिंग वर्ब्स दैट यू नीड टू रिमेंबर, जैसे कि इज है, आर है, वॉज है, वर है, फिर हैज़, हैव, हैड, ये सारे जो होते हैं, विल, शाल, ठीक है, और बहुत सारे, डू, डज, डिड, जो भी है। ये सारे हुए हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे कि इफ मैं बोलूँ ही प्लेइंग, सेंटेंस कंप्लीट है? नहीं। इससे बदले इफ मैं बोलूँ ही इज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, ये हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? मेन वर्ब की मदद करता है। तो जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द वर्ब एंड स्टेट इट्स टेंस, तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों अंडरलाइन करना है। इफ हेल्पिंग वर्ब है तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, इफ मेन वर्ब है तो सिर्फ मेन वर्ब अंडरलाइन करो। इफ दोनों दिया है यू विल अंडरलाइन बोथ ऑफ देम। इज दैट क्लियर? ना अभी मूव ऑन होते हैं हमारी जो मेन टॉपिक जो हम आज करने वाले हैं, दैट इज टेंसेस की ओर। जो टेंसेस होता है इट पर्टिकुलरली इंडिकेट्स द टाइम पीरियड, राइट। व्हाट डज इट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स द टाइम पीरियड। एग्जाम्पल, पास्ट टेंस। पास्ट मतलब वो चीज़ ऑलरेडी हो गई है, वो समय ऑलरेडी बीत गया है, राइट। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? वो चीज़ एक्चुअल में हो रही है। नाउ आई एम टीचिंग यू पीपल, मतलब मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, राइट। वो चीज़ अभी हो रही है, करेंटली हो रही है। और फ्यूचर टेंस मतलब जो चीज़ होने वाली है, राइट। फ्यूचर में हम बहुत ही अच्छे और बड़े इंसान बनेंगे, या फिर फ्यूचर में हम कुछ बहुत बड़ा करेंगे, राइट। फ्यूचर इज नथिंग बट जो चीज़ होने वाली है, ठीक है। नाउ ये जो टेंसेस है ये इन 3 डिविजन्स में तो डिवाइडेड है ही, बट ये 3 जो है हमारे रत्न, 3 बेबीज, आवर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये इसके भी सब डिविजन्स होते हैं। जैसे कि सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हमारा फर्स्ट डिवीजन है। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, दिस इज सेकेंड वन। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, present continuous tense and future continuous tense.
This is our third division. Past perfect tense, present perfect tense, future perfect tense, और ये है हमारा fourth division. Past perfect continuous tense, present perfect continuous tense, future perfect continuous tense. आई होप आप लोग तो समझ में आया होता, राइट? अभी हम इन डिटेल ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. ओके, सो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे दैट इज पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. एज आई टोल्ड यू, पास्ट टेंस का मतलब होता है जो चीज़ ऑलरेडी हो रही है, वो समय ऑलरेडी बीत चुका है हमारे साथ. अभी ये सब टेंसेस आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है वर्ब. वो आप कैसे करोगे? इफ़ आपको सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ब नज़र आता है जिसके एंड में ईडी यूज़ किया हो, जैसे कि डांस्ड, डांस्ड, देन प्लेड, हॉप्ड, जम्प्ड, जैसे JUMPED लास्ट में आया, डांस्ड. सो दिस ऑल इंडिकेट्स सिंपल पास्ट टेंस. या फिर वो सेंटेंस में वॉज यूज़ हुआ है, या फिर वो सेंटेंस में वर यूज़ हुआ है, देन इट इज़ सिंपल पास्ट टेंस. क्लियर? अभी पास्ट कंटिन्यूस टेंस फाइंड आउट करने के लिए यू विल आइडेंटिफाई फर्स्ट वॉज. वो सेंटेंस में इफ वॉज है और एक ऐसा वर्ड है उससे ठीक बाजू में जिधर ING दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखो, रिया वॉज डांसिंग. यहाँ पे ये जो वॉज है और यहाँ पे ING वाला वर्ड यूज़ हुआ है. हमेशा याद रखना, जब भी ING वाला वर्ड यूज़ होता है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ कंटिन्यूअस टेंस ऑलवेज. ठीक है? इफ़ वो जो वर्ब है उस वर्ब में वी हैव एडेड ING, देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ कंटिन्यूअस टेंस. समझ में आया? उसके साथ ही वी कैन राइट एज वर प्लस ING, मतलब वर यूज़ हुआ है और ठीक बाजू में वहाँ पे मेन वर्ब है जिसमें हमने ING ऐड किया हुआ. इज दिस सिंपल, राइट? अभी पास्ट परफेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए यू विल आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब हैड. इफ वो सेंटेंस में हैड यूज हुआ है इट इज कंसिडर्ड टू बी पास्ट परफेक्ट टेंस. दो चीज़ें यू हैव टू अंडरस्टैंड. व्हेन इट इज़ कंटिन्यूअस टेंस, जब कोई चीज़ कंटिन्यूअस टेंस होती है तो उसमें ING ऐड किया जाता है. और कोई भी चीज़ परफेक्ट होती है, परफेक्ट टेंस, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो H से स्टार्ट होता है. किससे स्टार्ट होता है? H से स्टार्ट होता है. जैसे कि यहाँ पे हैड में H से स्टार्ट हो रहा है, राइट? और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऐसे आता है हैड प्लस बीन प्लस ING. हैड रहता है सेंटेंस में, उससे ठीक बाजू में बीन रहता है और उससे ठीक बाजू में एक ऐसा मेन वर्ब रहता है जहाँ पे हमने ING ऐड किया रहता है. अंडरस्टूड एवरीवन? अभी हम क्या करेंगे, ये जो 5 सेंटेंसेस है उसे हम सॉल्व करेंगे. सी, रिया डांस्ड वेल. मैंने सेंटेंस रीड किया. नाउ लेट अस आइडेंटिफाई द वर्ब. विच इज़ द वर्ब? डांस्ड. ये डांस्ड है, राइट? अभी इसके एंडिंग में ED मुझे नजर आ रहा है. सो क्या हुआ? ये सिंपल पास्ट टेंस. क्या हुआ? सिंपल पास्ट टेंस, राइट? ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया. रिया वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज. वॉज मेरा वर्ब है. देखो यहाँ पे ING वाला वर्ड भी आया. देखो, कंटिन्यूअस ING, वॉज पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. रिया एंड सुहाना वर डांसिंग. व्हाट इज़ द वर्ब? डांसिंग तो मुझे पता है. सी, वर भी वर्ब होता है. सी, वर और ING है. ING कंटिन्यूस में आता है और वर्ब किस में आता है? पास्ट में. सो ये क्या हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. समझ में आया? ठीक है. फिर रिया हैड हर ब्रेकफास्ट. यहाँ पे कौन सा? अरे हाँ, ये रहा.
हैड, हेड किससे स्टार्ट हो रहा है, एच से स्टार्ट हो रहा है, एंड दैट इज एच से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वो परफेक्ट टेंस है. हैड, सी ओवर हियर, पास्ट परफेक्ट, राइट. इफ आपने ये टेबल याद कर लिया, यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, राइट. रिया हैड बीन फीलिंग लोनली. हैड, बीन और आईएनजी वाला वर्ड यूज हो रहा है. आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस, हैड मतलब पास्ट परफेक्ट. सो पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. समझ में आया? इजी एज दैट, राइट. अभी ये जो प्रेजेंट टेंस है ना, वो भी सेम है, बस उसमें जो वर्ड्स आप लोग तो यूज़ कर लें वो थोड़े डिफरेंट है. सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें जो एंडिंग है, एंड में यूज़ होता है एस वर्ड यूज़ होता है. स्लीप्स, डांसेस, ईट्स, राइट, जम्प्स एट्सेट्रा. या फिर सेंटेंस में इज यूज़ होता है या फिर आर यूज़ होता है. शी इज़ स्वीट, दे आर स्वीट, दे आर अमेजिंग, ऐसे सब चीज़ें, राइट. अभी कंटिन्यूस टेंस, अभी जस्ट मैंने बोला कंटिन्यूस मतलब आईएनजी वर्ड यूज़ होने ही वाला है, और इस प्लस आईएनजी या फिर आर प्लस आईएनजी, राइट. परफेक्ट टेंस में क्या यूज़ होएगा, दो वर्ड यूज़ होते हैं. सी, परफेक्ट टेंस मैंने बोला था हेल्पिंग वर्ब किससे स्टार्ट होता है, एच से स्टार्ट होता है. देखो यहाँ पे भी एच से ही स्टार्ट हो रहा है. हैज़ और दूसरा है हैव, समझे, राइट. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे आएगा, हैज़ बीन आईएनजी. और ये दूसरे वाले तो भी ले लेते, चलो, हैव बीन आईएनजी. इजी, सिंपल एज दैट, राइट. अभी चलो सॉल्व करते हैं हम अपने सम्स नहीं, क्वेश्चंस. शिवम डांसेस वेल. डांस एक वर्ब है, मुझे ये तो पता है. यहाँ पे एंडिंग में एस यूज हुआ है, सी एस, सो इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट. राज इज हैविंग टोल्ड. इज और हैविंग आईएनजी वाला वर्ड मतलब कंटिन्यूअस, सो दिस वन इज प्रेजेंट continuous tense, right? Present continuous tense. They are playing football. Are ing वाला word फिर से, so this is present continuous tense, right? सोहम has to go to the market. has कौन सा है अभी बताओ, चलो. वेरी गुड. जो हैज़ जो रहता है एच वाला वर्ड का मतलब परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट. यहाँ पे भी देखो सेम. दे हैव सम वर्ड, हैव, देखो हैव प्रेजेंट परफेक्ट हो ना, ये भी. हैव बीन गोइंग, अरे बाप रे इतना बड़ा, फिर भी अपने तो पता है आईएनजी मतलब कंटिन्यूअस, हैव मतलब प्रेजेंट, तो कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट. सो इट वुड बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये तीनों वर्ड्स हमने अंडरलाइन कर. सिंपल है कि नहीं ये, राइट. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दिस टेबल्स. दिस इज टेबल नंबर 2 बिकॉज इट्स प्रेजेंट टेंस. दिस वन इज पास्ट टेंस, टेबल नंबर 1. अभी हम डिस्कस करेंगे विद द नेक्स्ट टेबल दैट इज अबाउट द फ्यूचर टेंस, राइट. फ्यूचर टेंस में क्या रहता है, जो सिंपल फ्यूचर जो है यहाँ पे यूज़ होता है विल या फिर यूज़ होता है शाल, ठीक है. अरे बाप रे, फिर से कंटिन्यूअस आ ही रहा है. आईएनजी हम डाल ही देते हैं, ठीक है. सो विल प्लस आईएनजी, शाल प्लस आईएनजी, हो गया. अभी नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट. अभी देखो, हाँ ये वाला थोड़ा ट्विस्ट है. फ्यूचर परफेक्ट में विल और शाल एक जोड़ी बना के आता है, ठीक है, सेंटेंस में. और शाल और हैव एक जोड़ी बना के आता है. सॉरी, शाल और हैव एक जोड़ी बना के आता है. क्लियर. शाल और हैव साथ में आता है, विल और हैव साथ में आता है, तो वो हुआ फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है. और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे आएगा,
विल है उसमें, हैव भी है बाजू में, और बाप रे, बीन भी है और आईएनजी है। 4 वर्ड्स, आपने तो 4 वर्ड्स अंडरलाइन करना है, ठीक है। शाल, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन ऑल्सो, हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, बाप रे इतना सारा, ठीक है। ये सब अंडरलाइन कर लें। नाउ यू विल अंडरस्टैंड इट मोर बेटर वे व्हेन यू विल सॉल्व द सेंटेंसेस, ओके। सो रोहन विल पास इन द एग्जाम। रोहन विल पास मतलब वो पास हो जाएगा। सो विल इंडिकेट्स फ्यूचर टेंस, सॉरी सिंपल फ्यूचर टेंस, राइट। Riya shall borrow me a pen. Shall also indicates simple future, right? They will be living a better life. वो अपनी लाइफ अच्छी तरह से जिएंगे मतलब फ्यूचर। अरे आईएनजी तो है, देखो आईएनजी मतलब ये क्या हुआ, फ्यूचर कंटिन्यूअस। रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली, व्हेन इट इज कंटिन्यूअस टेंस द वर्ब जो रहता है, जो मेन वर्ब रहता है उसमें हम आईएनजी ऐड करते हैं, राइट। देन वी विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम और फेस दिस प्रॉब्लम। विल और हैव जोड़ी बना के आए, देखो यहाँ पे विल और हैव जोड़ी बना के आए, सो इट इज फ्यूचर परफेक्ट। देखो नेक्स्ट में भी शाल और हैव जो है वो जोड़ी बना के आए, सो इट विल बी फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर, समझ में आ रहा है। एंड दे विल हैव बीन गोइंग थ्रू सीवियर ट्रॉमा, बाप रे इतना सारा। देखो विल हैव, ये तो मेरे तो पता है, विल हैव जोड़ी बनाते आते हैं तो वो परफेक्ट टेंस होता है और फ्यूचर परफेक्ट होता है। अरे ये तो बीन भी आती है, ओ आईएनजी वाला वर्ड भी आती है। सो विल हैव बीन इन द, सो ये तीनों चारों आ रहे, सो इट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, राइट। सो प्लीज डू रिमेंबर ऑल द टेबल्स। ये टेबल्स का आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अच्छे से यदि आप बाय हार्ट करते हो देन योर टेंसेस टॉपिक विच इज देयर वो बहुत ही अच्छी से क्लियर हो जाएगा, राइट। सो हम और एक्सरसाइज भी करेंगे, प्लस मतलब जो सेंटेंसेस है एग्जाम्पल्स वो भी करेंगे, और ट्रांसफ़र ऑफ टेंसेस कैसे करते हैं इस पे भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो दैट वाज इट हेल्पफुल टू यू और नॉट, एंड प्लीज़ डू शेयर इट विथ मोर पीपल सो दैट इट becomes helpful for them also. Thank you for watching and stay tuned for more videos. Thank you so much everyone.